हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पारुल पाठशाला। तो 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर काफ़ी सारी लेटेस्ट अपडेट सामने आ रही हैं, जिनको लेकर वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहली अपडेट को लेकर बात करें तो फोर्थ काउंसलिंग की जो मेरिट लिस्ट 3 जनवरी को यानी कल आने वाली थी, उसकी संभावना कम होती जा रही है। इसका जो मेन रीज़न है वो ये है कि ओबीसी ऐसे कैंडिडेट का साफ कहना है कि अगर काउंसलिंग 18,000 सीटों से कम होती है या रिजर्वेशन की एक भी सीट पर भी अगर कोई गलती होती है तो फिर से कैंडिडेट प्रोटेस्ट करेंगे। बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ करने की सिचुएशन में नहीं है। रिजर्वेशन की पूरी सीट चाहिए 27% और 21%। तो इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। कल रिजर्वेशन के मुद्दे को लेकर जब प्रतिनिधिमंडल ने प्रताप सिंह बघेल जी से बात करी तो उनकी तरफ से ये इन्फॉर्मेशन दी गई है कि उन्होंने जो भी सीट बढ़ाने को लेकर प्रस्ताव था वो प्रशासन के पास भेज दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ स्टूडेंट्स जो ओबीसी एससी के हैं डिमांड कर रहे हैं कि ओबीसी और एससी की जो रिज़र्व सीट के थी, तो रिज़र्व सीट की जगह जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया था, प्रशासन उन रिज़र्व कैटेगरी की सीट पर उनको हटा करके वापस से रिज़र्व कैटेगरी को दे दिया जाए। क्योंकि हमने जो एग्ज़ाम दिया था, एग्ज़ाम क्लियर किया था, 69,000 वैकेंट सीट पर किया था, तो उनका ये कहना है कि आप हमको 6,000 सीट देकर एहसान करने की ज़रूरत नहीं है। 69,000 भर्ती के अंदर जो भी रिज़र्व कैटेगरी की सीट है बस वही आप हमको वापस से रिटर्न कर दीजिए। तो अब देखने को ये मिलेगा गवर्नमेंट किसके लिए क्या फ़ैसला करती है, क्योंकि आरक्षण के मुद्दे को लेकर गवर्नमेंट बुरी तरह से फंसती नज़र आ रही है। क्योंकि अगर रिजर्वेशन वाले कैंडिडेट को अलग से सीट प्रोवाइड करवाया जाता है तो कहीं ना कहीं उन कैंडिडेट के साथ गलत हो जाएगा जो प्राइमरी वैकेंसी का बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं। क्योंकि जो भी सीट्स आरक्षण वाले कैंडिडेट को दी जाएगी वो नई भर्ती से कट करके ही दी जाएगी। और अगर गवर्नमेंट उन जनरल कैंडिडेट को 69,000 भर्ती से निकालती है जो ओबीसी एससी के रिज़र्व सीट्स पर जॉब कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके साथ भी बहुत गलत होगा कि पहले जॉब देना फिर बाद में जॉब ले लेना। ऐसे में गवर्नमेंट क्या फ़ैसला देगी, देखिए कल आपको देखने को सबको मिल जाएगा। और रिजर्वेशन से रिलेटेड इसी मुद्दे पर प्रताप सिंह बघेल ने भी यही कहा है कि 90 से 97 कट ऑफ क्लियर करने वालों को ओवरलैप किया जाएगा अगर उनका गुणांक यूआर की कट ऑफ से ऊपर है। प्रताप सिंह बघेल ने ये भी कहा है गवर्नमेंट से कि जो ओबीसी और एससी की सीट में सिलेक्ट हुए हैं या आप उनको बाहर करिए या पूरे 27% और 21% के रिजर्वेशन के हिसाब से पूरी सीट जोड़कर फोर्थ काउंसलिंग करवाइए। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स में भी देखने को खबर आ रही है कि आंदोलन में बिताया रात लगभग 9 बजे आरक्षण समर्थक अभ्यर्थियों ने इको गार्डन पार्क में कैंडल मार्च निकाला और आरक्षण अधिकार को लेकर नारेबाजी की। पीड़ित अभ्यर्थियों का कहना है कि आरक्षित वर्ग की 19,000 से अधिक सीटों पर आरक्षण घोटाला हुआ है तथा ओबीसी वर्ग को इस भर्ती में 27% तथा एससी वर्ग को इस भर्ती में 21% का आरक्षण नहीं दिया गया है। पीड़ितों का यह भी कहना है कि पहले तो सरकार यह मानने के लिए तैयार नहीं थी कि आरक्षण घोटाला हुआ है। इतने लंबे आंदोलन के बाद सरकार ने अब यह माना है कि यह घोटाला हुआ है, लेकिन वह केवल 6,000 सीटों पर भर्ती घोटाला मान रही है, जबकि यह घोटाला 19,000 सीटों का है। सरकार 19,000 सीट के आरक्षण घोटाले से मात्र 6,000 सीट देकर इस आरक्षण घोटाले को दबाना चाहती है, लेकिन आरक्षण पीड़ित ओबीसी एससी वर्ग के अभ्यर्थी इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं, संघर्ष कर रहे हैं। लगातार इको गार्डन पार्क में अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार को चेतावनी देते हुए अभ्यर्थियों ने कहा है कि यदि सरकार ने 3 जनवरी को 6,000 सीट देकर इस मामले का निपटाने की कोशिश की तो लखनऊ की सड़कों पर महासंग्राम होगा तथा अभ्यर्थी आत्मदाह करने से भी नहीं चूकेंगे। आरक्षण पीड़ित ओबीसी तथा एससी वर्ग के अभ्यर्थी की सरकार से प्रमुख मांग यही है कि उन्हें इस भर्ती में 27% ओबीसी तथा एससी वर्ग को 21% का आरक्षण पूरा किया जाए तथा लखनऊ हाई कोर्ट में जितने भी याची हैं उन सभी याचिकों को लाभ दिया जाए, तभी यह मामला पूरी तरह से शांत हो सकता है।
सरकार ने इस भर्ती में आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों के साथ अन्याय किया है, तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी सरकार के गलत फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज भी करने के लिए तैयार हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें 22,000 मुद्दे की, तो 22,000 के मुद्दे को लेकर भी स्टूडेंट ने कल महाधरने की घोषणा कर दी है। हर तरफ से गवर्नमेंट फंसती जा रही है। ओबीसी एससी कैंडिडेट वाले बोल रहे हैं गवर्नमेंट ने हमारे साथ गलत किया है। तो अब बात ये उठती है, अगर मान लीजिए गवर्नमेंट ने ओबीसी के साथ गलत किया है तो फ़ायदा किसको पहुंचाया है? तो ऑब्वियसली फ़ायदा जनरल कैटेगरी को ही पहुंचाया है। फिर भी सवर्ण समाज भी सामने आ गया है, वो भी प्रोटेस्ट कर रहा है। ओबीसी एससी कैंडिडेट बोल रहे हैं कि हमारे साथ गलत हुआ है, जनरल कैंडिडेट भी बोल रहे हैं कि हमारे साथ गलत हो रहा है। अगर जो आगे फोर्थ काउंसलिंग होती है उसमें जनरल कैटेगरी को जगह नहीं दी जाती, तो उनका कहना है कि हमारे साथ गलत हो रहा है। तो अगर गवर्नमेंट ने 69,000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी और एससी की सीट को काट कर उनके साथ गलत करके जनरल कैटेगरी को फ़ायदा पहुंचाया है, तो गवर्नमेंट को उसका भी क्रेडिट नहीं मिल रहा है। इसीलिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है अब ये देखना कि गवर्नमेंट इसमें से दोनों तरफ से बीच का रास्ता क्या निकालती है, किसके पक्ष में फ़ैसला लेती है गवर्नमेंट। तो कल आपको सब देखने को मिल जाएगा, कल क्लियर हो जाएगा अगर कल लिस्ट आती है तो कितने पदों पर आ रही है और किन कैंडिडेट को फोर्थ लिस्ट में जगह दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये थी 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित जो भी लेटेस्ट अपडेट थी। इसी तरह की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट को पाने के लिए जुड़े रहें चैनल के साथ में। साथ ही अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।